मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आज मैं जो कहानी बताने वाला हूँ वो मेरी नानी ने मुझसे कहा था। ये कहानी तकरीबन 200 साल पहले की है। उन्होंने कहा था कि उनकी माँ जब छोटी थी तब उनके घर गाय भैंस और बकरियां पाले जाते थे। उनकी माता का नाम मूर्ति था। मूर्ति हर रोज अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ियों पर घास चराने जाती थी। रास्ते में उनकी एक दोस्त थी जो उनके साथ ही अपनी बकरियों को लेकर जाती थी। हर रोज की तरह उस शाम भी उन्होंने अपनी अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ी की ओर निकल गईं। रोजाना बकरियों के घास खाने से पहाड़ी के इस पार की सारी हरी भरी घास खत्म हो चुकी थी। मूर्ति उदास हो गई। वो नदी के किनारे बैठकर सोचने लगी। उसने अपनी दोस्त से कहा, तुम यहीं बकरियों को संभालो और मैं जरा पहाड़ी के उस पार होकर आती हूँ। देख कर आती हूँ कि उस पार हरे भरे घास है या नहीं। अंधेरा होने को था। मूर्ति काफी दूर निकल चुकी थी। उसे पता ही नहीं था कि वो कोसों दूर आ चुकी है। अब मूर्ति को डर लगने लगा था क्योंकि सुनसान जगह था और वो अकेली थी। वो वापस घर की ओर लौटने लगी। रास्ते में अजीबो डरावनी आवाजें आने लगीं। अचानक मूर्ति को किसी ने आवाज देकर पुकारा। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखी, वहां कोई नहीं था। मूर्ति एकदम से डर गई। अब वो तेजी से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर चलने पर अचानक किसी के हंसने की आवाज आई और फिर पुकारने की भी आवाज आई। मूर्ति डर के मारे रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक औरत सफेद कपड़े पहने हुए खड़ी थी और मूर्ति को अपनी ओर बुला रही थी। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। मूर्ति हिम्मत करके उस औरत के पास गई। मूर्ति डर के मारे कांप रही थी। उस औरत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बल्कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। उस औरत ने सोने के आभूषण से भरे एक घड़ा मूर्ति को दिया और कहा, इसे लेकर घर जाओ मूर्ति। जैसे ही मूर्ति वो घड़ा लेकर निकली, पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब मूर्ति गिरते पड़ते भागती हुई उस जगह पे पहुंची जहां पे उसने अपने दोस्त और बकरियों को छोड़ा था। रात काफी होने के कारण उसकी दोस्त वहां नहीं थी। वो बकरियों को लेकर घर जा चुकी थी। जब मूर्ति घर पहुंची तो उसके हाथ में ये सोने का घड़ा देखकर सभी हैरान रह गए। रात बीत गई। कुछ दिनों बाद ये बात गांव में तेजी से फैलने लगी। गांव वालों को लगा कि उस पहाड़ी के पास कहीं खजाना है, हमें जाकर देखना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने वहां जाने की जुर्रत भी की और कुछ लोग वहां गए भी, लेकिन वहां से जिंदा वापस नहीं लौटे। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी कुछ इसी तरह के भूतिया घटनाएं हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसी तरह के हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।